हमारी एक होनहार टीचर मिस खुशनूद को मैं दावत दूंगा कि वो हमें ये बात समझाने की कोशिश करें कि जो कामयाबी है वो मेहनत से हासिल होती है, किस्मत से नहीं। तो हम अगर प्लान बनाने बैठ जाएं तो हम प्लान ही बनाते रहते हैं। वो शेख चिली वाली आपने सुनी होगी एग्जाम्पल, बल्कि आप बहुत सारे मेरे से ज्यादा तजर्बाकार हैं, बहुत एज गुजारी हुई है, तो ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि शेख चिल्ली ने ख्वाब देखा था। वो सो रहा था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और वो क्या कहता है, उसके पास पुराने दौर की बात है तो कोई 2-4 रुपए, 1-2 रुपए थे, तो उसने सोचा इस 1 रुपए का मैं अंडा लेके आऊंगा, अंडे से चूजा निकलवाऊंगा, चूजे से मुर्गी निकलेगी, चूजे से मुर्गी बनेगी, मुर्गी अंडे देगी, फिर उन अंडों से मजीद चूजे निकलवाऊंगा, चूजे फिर मुर्गियां बन जाएंगे, और उन मुर्गियों से फिर मजीद अंडे लेके फिर आगे बकरी खरीदूंगा, बकरियों से फिर ज्यादा बकरियां बनेगी, फिर आगे भैंस लूंगा। वो बेचारे का ख्वाब अभी बहुत लंबा चल रहा था, उतने में आंख खुल गई। तो हमारे प्लान भी ना कुछ इस तरह के होते हैं, हम घरों पे बैठ के बहुत बड़े बड़े प्लान सेट कर लेते हैं। मैं स्टूडेंट की अगर मिसाल दूं, स्टूडेंट भी प्लान बनाते रहते हैं। साल का शुरू हो ना तो क्या कहते हैं, और साल प्यार कर लाने तैयार। चलते 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 आधा साल गुजार लेते हैं, 6 माह गुजर जाते हैं। 6 माह के बाद फिर अगर माइंड में ख्याल आया पढ़ लेना चाहिए, कहते हैं अभी तो 6 माह है, बहुत टाइम है, अभी टाइम है, हम कर लेंगे तैयारी। तैयारी क्या चीज है, हम हो और तैयारी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर चलते चलते 3 महीने और गुजार लिए, 9 माह हो गए, बाकी बचे 3 माह। तो फिर वहां पे जाके सोच आती है, फिर वहां पे जाके सोचते हैं कि आज से हम पढ़ना शुरू कर देना, इस चैप्टर को इतने दिनों में, इस चैप्टर को इतने दिनों में करें तो किताब तो एंड हो ही जाएगी। फिर चलते 1 महीना और गुजार लेते हैं, बात आ जाती है शॉर्ट के ऊपर, लॉन्ग स्किप हो गए। साल के शुरू में क्या प्लान था और 2 माह रहने पे क्या प्लान सेट हो रहे हैं। लॉन्ग हम चॉइस में वो लॉन्ग छोड़ देंगे, हमने पास ही होना है ना, शॉर्ट करके कर लेंगे पास। बात फिर गुजरती है और 1 महीना और गुजर जाता है, तो बात आ जाती है नोट्स के ऊपर। यार उनके तो नोट्स लब जानना तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो वो नोट्स भी मिल गए, रह गया महीना, तो फिर भी सुस्ती का मुजाहरा किया जाता है, इधर शादी आ गई, उधर फंक्शन आ गया, ये अब वो, तो वो महीना भी गुजर गया। तो अब ज़हन में जो प्लान चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है, अभी टाइम है, शॉर्ट है, नोट्स भी हमारे पास हैं, तो हम तैयारी कर लेंगे। करेंगे कब, कुछ अभी और कुछ पेपर वाली रात। आउटलाइंस पढ़ लेंगे, बाकी तो हमने खुद ही लिखना है ना। तो वो आउटलाइंस तक बात आ जाती है, लेकिन जब आखिरी रात में बात आती है आउटलाइंस के ऊपर, तो हिम्मत नहीं हो रही होती उस वक्त आउटलाइन भी पढ़ने की। फिर कहते हैं जितने सारा साल गुजार लिया, एक रात की ये भी सौ के लगाओ, किताब सिर तले रह के सौ जाओ, आपे बढ़ जाएगी दिमाग के अंदर, जाके सवेरे लिख देंगे। बहरहाल जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो 9th क्लास के अंदर इम्तिहान सबक है, जिसके माइंड में उसका स्केच है, तो वो फिर क्या, सारा साल 2 साल थे उसके पास, 2 साल में प्लान सेट करता करता वो इस सूरत हाल में आ गया। अम्मी ने क्या, अम्मी मैंने कमरा खाली कर दे, मैं पढ़ना है, तू अब्बे दे रूम च चली जा, तू फलां फलां। अम्मी ने रूम भी खाली करता, उन्हें विंडो के उत्ते स्टिकर लाए थे, कागज लाए थे, ना कोई बाहरों वेखे, ना कोई पूछे, ना कोई सवाल करे। अब आराम से सोता, रात 8 बजे सो जाता। दिन जब स्कूल यूनिवर्सिटी जाता तो वहां पे पंजाबी कहते फुटा लांदा सी, क्लास में देखा और निकल गया, फिर हाजिरी वहां पे लगवा ली, रिश्वत दे के, दोस्तियां पाल के, GR से दोस्ती करके, जो भी है हाजिरी का मसला वैसे हल कर लिया। तो बहरहाल जब उसको ये तस्दीक होगी ना, रोल नंबर स्लिप आ चुकी, अब तो इम्तिहान देने पैसी, तो फिर हाल च गया
एग्जामिनर ने पेपर दिता, बेचारा इन्ना पढ़िया लिखिया सी, उन्होंने ये भी नहीं सी पता कि आज मेरा पेपर केड़े सब्जेक्ट। एग्जामिनर ने पूछन दिया है कि सर जी आज किस सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसने जरा उंगली रख के बता दिया। बहरहाल चलते चलाते 3 घंटे का पेपर था, तो जब पेपर ना आता हो आसमान की तरफ या छत की तरफ देख के टाइलिंग नहीं होती ना, इस रूम में कौन कौन सा चार्ट लगा हुआ है, क्या मेरे रेलेवेंट कोई चार्ट है, उससे देख के जरा मैं नोट कर लूं। तो बहरहाल जी रिजल्ट ये आया कि जुमला मज़ामीन के अंदर वो फेल था, एक भी मजमून पास नहीं यार, पूरे 2 साल की मेहनत पूरे 2 नंबर। और उसका हैरानी ये थी कि ये 2 भी मुझे किसने दे दिए, मैंने तो इतनी भी मेहनत नहीं की हुई थी। तो बहरहाल इस तरह के प्लान हमारे नहीं होने चाहिए, प्लान जो हों उनके ऊपर हमें कामयाबी से अमल भी करना चाहिए। तो बहरहाल जी अब हम मिस खुशनूर को दावत देते हैं कि वो हमें यही समझाने की कोशिश करें अपने अल्फाज के अंदर कि जो कामयाबी है वो मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। मिस खुशनूर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी।